युवाओं के आइडियाज़ पर उन्होंने बात की है कि युवाओं के आइडिया को ज़मीन पर उतारने की ज़रूरत है। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ देश के युवाओं के पास हैं, क्योंकि देश के युवा अब इंक्रीमेंटल प्रगति पर विश्वास नहीं करते। देश के युवाओं की सोच बदली है और उस सोच के साथ चलना होगा। उनके स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस करना होगा ताकि उस सोच को ज़मीनी स्तर पर काम किया जा सके और विकसित भारत में उसको यूटिलाइज किया जा सके। कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने इसकी बात की। तो कृषि व्यवस्था में चेंजेस की वो बात कर रहे हैं। हम स्किल को नई ताकत देना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीक पर बल ज़रूरी है। भारत सरकार रिसर्च पर बल दे रही है। उनका कहना है कि भारत सरकार रिसर्च पर बल दे रही है, साथ ही साइंस पे और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे हमेशा से भारत सरकार का पुरजोर रहा है और वो आज भी दिया जा रहा है, ताकि जो चेंजेस आने हैं उन पर फोकस किया जा सके। आगे के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और ज़्यादा होने चाहिए साइंस के फील्ड में, या फिर स्पेस के सेक्टर में, या हेल्थ के सेक्टर में, या शिक्षा व्यवस्था में, उस पर फोकस। उन्होंने ये भी कहा है कि मातृभाषा की बहुत वैल्यू है। साथ ही डिफेंस सेक्टर में भी उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर हो रहे हैं, यानी हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की बात पीएम मोदी की तरफ से यहाँ की जा रही है। डिफेंस निर्माण में भारत की धमक बढ़ी है। आज भारत खुद हथियार निर्माण कर रहा है। डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। डिफेंस निर्माण में भारत की धमक बढ़ी है। आज भारत खुद हथियार अपने निर्माण कर रहा है, इसकी बात वो कर रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर को भी यहाँ पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छुआ और उस पर भी बात की है कि किस तरीके से आत्मनिर्भर बना है डिफेंस सेक्टर भी हमारा, और वो आत्मनिर्भरता वहाँ देखने को मिल रही है क्योंकि हथियारों का निर्माण खुद से किया जा रहा है देश में। डिफेंस निर्माण में भारत की धमक बढ़ी है। डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, ऐसा पीएम मोदी की तरफ से अपने संबोधन में कहा जा रहा है। हम लोग जो गया है उससे संतोष कर बैठने वाले नहीं हैं, जो आगे कुछ करने वाले हैं, रुकने वाले नहीं हैं, इसकी बात पीएम मोदी कर रहे हैं। यानी आगे बढ़ने पर पुरजोर है कि जो आगे बढ़ना है उसकी बात यहाँ की जाए। खाली आज जो हो चुका है उस पर नहीं, आगे जो हमें करना है उस पर कोशिश होनी चाहिए। हम अगली पीढ़ी पर काम नहीं टाल सकते, यानी आज ही काम होना चाहिए, इसकी बात भी पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है। पीएम मोदी की तरफ से ये उनका 11वां संबोधन है और इस 11वें संबोधन में उन्होंने हर पहलू पर बात की है। एफडीआई से देश के विकास को बड़ा बल मिला है। आज पूरी दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है। राज्यों में निवेशकों को लुभाने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, यानी एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए हर राज्य के बीच में, कि वो कंपटीशन हो कि जहां वो निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को लुभाने की कोशिश करें। ऐसे में एक प्रतिकूल एनवायरनमेंट बनाया जाए हर राज्य के अंदर, जहां पर ग्रोथ हो सके, इन्वेस्टमेंट आ सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सके, और जिस स्किल डेवलपमेंट की बात पीएम मोदी कर रहे हैं उसको बेहतर तौर पर उपयोगी बनाया जा सके। क्योंकि जब राज्यों में निवेश आएगा उसी के बाद में जो युवा है उनका पलायन नहीं होगा, हर राज्य की प्रगति होगी। तो उसकी बात यहाँ से की जा रही है कि पूरे देश में अब दुनिया के अलग अलग देश निवेश करना चाहते हैं, अलग अलग राज्यों में निवेश बढ़े, इसकी बात वो कर रहे हैं। और इसके लिए प्रतिस्पर्धा की बात उन्होंने यहाँ से की कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एफडीआई से देश के विकास को बड़ा बल मिला है। तो ये आज का जो 11वां संबोधन है पीएम मोदी की तरफ से, इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसमें सबसे बड़ा यही है कि निवेश भी बढ़ना चाहिए देश का, और ऐसे में राज्यों में निवेश को लेकर प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए ताकि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। सामान्य जीवन में सरकार का दखल कम हो, ये मेरा सपना है। जब विकसित भारत बनेगा 2047 में, तभी सपना पूरा होगा। सबका विकास हमारी कार्यशैली का हिस्सा रहा है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा जा रहा है। तो आज के इस पूरे संबोधन में पीएम मोदी की तरफ से स्किल डेवलपमेंट पे बात की गई है, एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट की बात की गई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, एज ऑफ लिविंग की बात की गई है, और जो पिछले 10 सालों में देश में जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, सकारात्मक बदलाव आए हैं, उसकी बात की है। यानी पिछले 10 सालों का एक लेखा जोखा और आगे 2047 तक
किस तरीके से देश को लेकर जाना है, उसका एक लेखा जोखा आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। एक तरीके से टास्क सबके सामने रखा गया है, चाहे वहां जो बैठे कैबिनेट मंत्री हैं वो इसे सुन रहे हो या फिर देश का हर नागरिक इसे सुन रहा हो, हर किसी के लिए यहाँ पर कुछ है। देश में जो बदलाव आने वाले हैं उनका देश इंतजार कर रहा है, क्योंकि देश में इतना ज़्यादा स्किल है, देश के युवाओं में जो आइडियाज़ हैं उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। नेशन फर्स्ट मेरा और मेरी सरकार का संकल्प है, राष्ट्र को सर्वप्रथम रखना, राष्ट्र सर्वोपरि, ये सरकार की प्राथमिकता है और संकल्प भी है। हम राजनीति में गुणा भाग नहीं करते। भारत की पहचान बेस्ट क्वालिटी के लिए होनी चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनना चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड आगे बढ़ना चाहिए, यानी क्वालिटी जो है उसकी बात, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनकर आए, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें बेस्ट हो। हमें डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड पर बल देना होगा, यानी इंडिया के अंदर ऐसे डिज़ाइंस बने जो विश्व में जाकर विश्व पटल पर पहुंच सकें और वहाँ उस पर बल दिया जाना चाहिए। यानी एक वैश्विक तौर पर अगर देखा जाए तो ग्रोथ इंडिया की हो ग्लोबली, यानी जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की जा रही है वो यहाँ होनी चाहिए, उस पर बल देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 11वां संबोधन, और इस 11वें संबोधन में उन्होंने लगभग हर क्षेत्र की बात की है। उन्होंने गेमिंग की दुनिया की भी बात की है कि गेमिंग की दुनिया में नया टैलेंट ज़रूरी है, हम गेमिंग की दुनिया में नए टैलेंट ला सकते हैं। हम चाहते हैं भारत के बच्चे दुनिया का टैलेंट बने। तो जिस तरीके से बाकी देश, चाहे वो चाइना हो या फिर साउथ कोरिया हो, गेमिंग की दुनिया में हमेशा आगे रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग टक्कर, क्योंकि पीएम मोदी को इस बात पर भरोसा है कि गेमिंग की दुनिया में भारत के बच्चे, भारत का जो युवा है वो गेमिंग की दुनिया में एडवांसमेंट ला सकता है। और टैलेंट इतना ज़्यादा है कि अगर गेमिंग की दुनिया पर फोकस किया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पीएम मोदी जो गेमिंग की दुनिया के स्टार्स हैं उनसे भी मिले, उन लोगों से जो लोकप्रिय हैं गेमिंग की दुनिया में, उनसे भी मिले हैं, और उन्होंने कहा कि उस टैलेंट पर भी जोर देना ज़रूरी है। एक तरीके से हर सेक्टर की बात, गेमिंग सेक्टर भी इसमें आ गया है, डिफेंस सेक्टर भी इसमें आ गया है, महिलाओं की बात यहाँ पर की गई है, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की तरक्की, महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार को कैसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो वहीं कैसे सजा के प्रावधान है, और जो लॉ एडवांसमेंट है, लॉ इम्प्रूवमेंट है, उसकी बात भी यहाँ की गई है कि कैसे सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं के प्रति अपराध से पूरे देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है। डिफेंस सेक्टर की बात उन्होंने की है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, डिफेंस निर्माण में भारत की धमक बढ़ी है, आज भारत खुद हथियार निर्माण कर रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पीएम मोदी की तरफ से अपने पूरे संबोधन में हर सेक्टर के लिए, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, विमेन, एग्रीकल्चर, गेमिंग फील्ड, सबकी बात यहाँ पर कर ली गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। अपने इस 11वें संबोधन में उन्होंने सबको एक साथ जोड़ दिया है, 140 करोड़ देशवासियों को साथ जोड़ दिया है, जो देश के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात वो कर रहे हैं, एफडीआई से कैसे देश के विकास को बल मिला है उसकी वो बात कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत में निवेश करना चाहती है, राज्यों में निवेशकों को लुभाने की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, इसकी बात वो कर रहे हैं। भारत की पहचान बेस्ट क्वालिटी के लिए होनी चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनना चाहिए, हम डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड पर बल देना है, इसकी भी वो बात कर रहे हैं। भारत में कैसे बेस्ट क्वालिटी हो और वो ग्लोबली जाए, वैश्विक स्तर पर जाए, उसकी भी वो बात कर रहे हैं। गेमिंग वर्ल्ड की पीएम मोदी की तरफ से बात की गई है कि गेमिंग की दुनिया में नया टैलेंट बहुत ज़रूरी है और उस नए टैलेंट का यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं भारत के बच्चे दुनिया का टैलेंट बने, इस पर पीएम मोदी बात कर रहे हैं। तो पीएम मोदी की तरफ से ये संबोधन 11वां है और इस 11वें संबोधन में उन्होंने कई पॉइंट्स पर बात की है। उन्होंने बात की है कि गेमिंग की दुनिया में कैसे नया टैलेंट इम्पोर्टेंट है और उस नए टैलेंट को एक पूरा प्लेटफॉर्म देना ज़रूरी है। देश के युवाओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ा, देश की महिलाओं को उन्होंने साथ जोड़ा, डिफेंस सेक्टर को उन्होंने साथ लिया, शिक्षा व्यवस्था में कैसे बदलाव आए और 75,000 सीटें मेडिकल की कैसे सरकार की तरफ से बनाई जाएंगी, उसकी उन्होंने बात की।
देश के स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने ना जाएं, ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत में बने, उसकी भी बात उन्होंने की है। वहीं डिफेंस सेक्टर में कैसे मैन्युफैक्चरिंग या जो वेपन्स बनते हैं वो भारत में बन रहे हैं, उसकी बात की है। इंडियन स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जाए, हमें डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड पर बल देना है, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। भारत की पहचान बेस्ट क्वालिटी के लिए होनी चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनना चाहिए। हमें डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर वर्ल्ड पर बल देना है।